सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज हमें हार्वेस्टिंग से शुरू करना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आई होप सो कि बहुत जल्दी हम बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे अपनी मेहनत के बलबूते पे। तो आइए बिना किसी देरी के, और आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी फैमिली में, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हार्वेस्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग होता क्या है? तो देखो, हार्वेस्टिंग अभी हमने ऊपर से कितनी सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे हमें सीड को उगाना है, पूरा प्रॉपर स्टेप देखा है ना। तो अब प्रॉपर आपने उसको सो कर दिया, उसमें सब कुछ मैन्योर फर्टिलाइज़र जो डालना था सब डाल के वीड्स वगैरह को भी रिमूव कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो आप उसकी कटाई करेंगे, उसको काटने का काम करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि या तो क्रॉप्स जो होती है ना उन्हें घींच दिया जाता है, पुल्ड आउट, ठीक है, या फिर ग्राउंड ज़मीन के पास तक उनको कट कर दिया जाता है। और इसमें आपका 3 से 4 महीने लगते हैं कोई सीरियल क्रॉप हो गई उसे मैच्योर होने में। अब आपकी जो हार्वेस्टिंग है, या तो हो सकता है ये आपने सिकल देखा होगा, ऐसे इस औजार की मदद से की जाती है, या फिर मशीन जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप जो आपका ग्रेन सीड है, जैसे आपका कोई भी है, गेहूं है, उसकी जो सीड है उसे सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े लंबे लंबे कितनी उसमें रहती है, फिर उसको अलग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका प्रोसेस है थ्रेशिंग, ठीक है। और इसके लिए आपकी एक मशीन आती है जो है कंबाइंड, जो आपकी हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब जो हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभार क्या होता है, फील्ड में ना बहुत कुछ बच जाता है, ठीक है, जो यूजलेस है, जो काम का नहीं है, स्टब्स बोलेंगे उसको, ठीक है। जो आपका फील्ड में बच गया उसे ना फार्मर्स जला देते हैं। और पहली इस चीज़ को लेके बड़ी वो है, वरिड है, परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। और इससे हो सकता है कि आपका जो दूसरा कोई फील्ड में कोई क्रॉप है वो डैमेज हो जाए, आग लग जाए, ठीक है। अब देखो, जो फार्मर्स होते हैं जिनकी ना बहुत छोटी सी ज़मीन होती है, वो क्या करते हैं, वो जो सेपरेशन होता है ना ग्रेन का और शेफ का, वो किसकी मदद से करते हैं? विनोइंग, ठीक है। अगर आप लोग किसान बैकग्राउंड से हैं या आपके घर में कोई खेती करता है तो बहुत आपने ये वाली मशीन भी देखी होगी, ठीक है। ये आपकी क्या है? विनोइंग मशीन है, ठीक है, जिसे आपने ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ रखा है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली आपका ग्रेन का सेपरेशन, मैं इसे चेफ बोल रही हूँ या शेफ, अब आई डोंट नो कि एग्जैक्ट कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो उसके लिए भी पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब देखो, जो 3 से 4 महीने का जो हार्ड वर्क होता है, उसके बाद आता है आपका द डे ऑफ हार्वेस्ट, जो साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, जो ग्रेन से लदे हुए हैं। इससे क्या होता है, फार्मर का जो दिल है वो बिल्कुल खुशी से भर जाता है, ठीक है। और जो एफर्ट्स जो उन्होंने किए हैं बीते हुए समय में, उसका अब फल उन्हें मिल रहा है। और ये टाइम उनके लिए क्या होता है, रिलैक्स करने का होता है और थोड़ा बहुत इंजॉय करने का भी होता है। जैसे आप हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, एक टाइम पे जब उसका फल मिलेगा ना तो आपको सिर्फ बैठ के इंजॉय करना है और थोड़ा सा रिलैक्स करना है, ठीक है। लेकिन उस हार्डवर्क को नहीं भूलना है जो आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए किया है, ठीक है। तो जो पीरियड है हार्वेस्ट का वो बहुत खुशी का होता है, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो आदमी हैं, औरतें हैं, इसे बहुत खुशी से, बहुत उत्साह उल्लास के साथ मनाते हैं। और इसके साथ आपके कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे कि अभी हमने पोंगल आया था 15 जनवरी को, फिर बैसाखी, फिर होली, फिर दिवाली, फिर नबन्या बिहू आपका आसाम का है, ठीक है। अब आते हैं, अब आपने हार्वेस्ट कर लिया, आपने निकाल लिया,
जो आपको जो चाहिए था, जो क्रॉप है वो आपको मिल गई, ठीक है, आपने उसकी कटाई कर ली। अब उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर भी करना पड़ेगा ना, जब तक आप उसको मार्केट में बेचेंगे नहीं उससे पहले तो आप उसे बचा के कहीं तो रखेंगे ना, स्टोर करके रखेंगे, वरना कहीं अगर चूहे खा गए या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टोरेज जो है किसी भी प्रोड्यूस का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। अगर हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हम बहुत लंबे समय तक रखेंगे ना, तो हमें उन्हें मॉइस्चर से बचा के रखना होता है, मच्छर से, चूहे से, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब से हमें उनको बचा के रखना होता है, ठीक है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम उन्हें बिना सुखाए रखेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएंगी या कोई ना कोई उन पर अटैक कर देगा, और ये हमारे यूज़ के लिए फिर क्या होंगी, अनफिट हो जाएंगे, हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे या फिर उगा भी नहीं पाएंगे, जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो हेंस उन्हें स्टोर करने से पहले उनको प्रॉपर धूप में क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, ताकि जो मॉइस्चर है उनमें वो कम हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो अटैक है इंसेक्ट, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, ये इससे हम बचा पाएंगे। अब जो ये इसने क्या नाम है इसका, पहेली जो है, इसने अपनी मम्मी को देखा था कि वो कुछ ना नीम की पत्तियां डाल रही थी आयरन ड्रम में जिसमें कि वीट है। तो इसे बड़ी हैरानी हुई कि क्यों, ठीक है। तो ये आपको ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, सिलोज फॉर स्टोरिंग ग्रेन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े गोदाम होते हैं, ठीक है। अब जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली ग्रेन को जूट के बैग में या फिर मेटल के बिन्स में स्टोर करते हैं। हालांकि जो लार्ज स्केल स्टोर ऑफ ग्रेन इज़ डन इन सिलोज या फिर ग्रेनरीज होती है इनके लिए, जो इनको पेस्ट से, चूहे से, मच्छर से, इन सब चीज़ों से बचाएंगी, ठीक है। अब जो आपका ड्राइड नीम की जो लीफ है, इनका यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम। अब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर स्टोर करना है तो बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, इनका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है ताकि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और आपका पेस्ट से बचाया जा सके, ठीक है। अब है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब जानवरों से जो फूड है उसकी बात की गई है, तो यहाँ पे आपको खाना लिखना है, उसके कौन कौन से सोर्स हैं, इस टेबल को आपको भरना है। और जब आप इस टेबल को भर लेंगे तो यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वो हमें अलग अलग तरीके के खाना प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत से पीपल हैं, बहुत से लोग हैं जो आपके कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जो नदी के या समुद्र के किनारे कहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़िश कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनके डाइट का मेजर पार्ट होता है। हमने इसे पहले वाली क्लास में भी पढ़ा है, यू हैव लर्नड अबाउट द फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। वी हैव जस्ट सीन दैट कि प्रोसेस क्रॉप प्रोडक्शन का इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको सीड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उसको सोन करना है, फिर उसको बहुत कुछ करना है। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनको घर पे या फिर फार्म्स में उनको पाला जाता है, उनको प्रॉपर उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है। और ये जो जब ये बहुत लंबे स्केल पे बहुत ज़्यादा उसमें हम करते हैं तो इसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जैसे लोग तो घर में 1-2 गाय रख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने गौशाला वगैरह है या जो बहुत लंबे स्केल पे उनको पाल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब जो फिश है इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गॉट कॉड लीवर ऑयल फिश से मिलती है जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। अब ये सारे वर्ड्स है, कीवर्ड्स जो हमने कर लिए हैं। अब एक बार हम देखेंगे कि आखिर हमने क्या पढ़ा है अभी तक, समरी देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, अगर हमें हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करनी पड़ेगी कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, ताकि हम ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर पाएँ क्रॉप्स को, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा अमाउंट में लोगों को, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको फीड करा पाएँ। अब जो कुछ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस, अगर एक जगह पे सेम तरीके के प्लांट्स उगाए गए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। इंडिया में जो क्रॉप्स हैं उसको ब्रॉडली आपका 2 टाइप में बांटा गया है, राबी और खारिफ। वैसे ज़ेद भी होता है, ZAID करके, ठीक है, जो इन दोनों सीज़न के बीच में उगाया जाता है। तो इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है
सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं और लेवलिंग करते हैं। सॉइल में से जितना भी आपको सॉइल को एक लूज़ करेंगे, फिर उसको एक लेवल पे उसको वो करेंगे, है ना। फिर जो प्लग हैं इसके लिए लेवलर्स और प्लग्स का यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए। अब जो सीड की सोइंग है प्रॉपर डेप्थ में होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस में, ताकि अच्छी यील्ड मिले हमें, और हमें गुड वैरायटी के सीड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सोइंग के लिए आपके सीड ड्रिल्स भी आते हैं। अब जो सॉइल है उसको रेप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है, एनरिचमेंट की ज़रूरत है। तो ये हम कैसे देंगे उनको, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करके, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके। अब जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो उनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे नई क्रॉप वैराइटीज़ आ रही हैं। तो जो सप्लाई ऑफ वाटर, आप जो क्रॉप्स को जो पानी देते हैं एक एप्रोप्रिएट इंटरवल पे, कि इतने से इतने बजे पानी देंगे, 3 बार देंगे, ये सब क्या है, ये इरिगेशन है, ठीक है। उसके बाद जो वीडिंग है उसमें क्या होता है, आप अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड जो प्लांट है ना, जो आपने उगाए ही नहीं है, वो साथ में ऐसे ही उगाए हैं, उनको रिमूव करेंगे। हार्वेस्टिंग में क्या करेंगे, मैच्योर क्रॉप हो जाएगी तो उसको कट करेंगे हाथ से, मशीन से। उसके बाद हम ग्रेन्स को शेफ से अलग करेंगे, जिससे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। अब जो प्रॉपर स्टोरेज जो है ग्रेन्स का वो ज़रूरी है, ताकि हमारी जो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो प्रोटेक्टेड रहें। और जो खाना है वो हमें एनिमल से मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए हम उस एनिमल को पाल रहे हैं वो, ठीक है, और इसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना किसी कंजूसी के कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच, हमेशा खुश रहिए।